morning. Welcome to my channel. हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे फ्लावर्स की। फ्लावर्स जिसे हिंदी में कहते हैं फूल या पुष्प। देखने में तो बहुत सिंपल सा है, बट इसकी अगर बायोलॉजिकल स्टडी करी जाए तो यह बहुत ही डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स हमारे नेचर में पाए जाते हैं। अगर साइंटिफिक तरीके से अगर हम बात करते हैं तो यह फ्लावर्स जो होते हैं उनमें छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं जो किसी भी फ्लावर्स की फैमिली के लिए इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स देते हैं। यदि हम किसी भी प्लांट्स फैमिली की स्टडी करेंगे तो उसमें फ्लावर से रिलेटेड बहुत छोटे छोटे से टर्म्स होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फूल से भी हम किस तरह से फैमिली का या फैमिली के बारे में हम जान सकते हैं। जिस तरह से एनिमल्स फैमिली होती हैं उसी तरह से प्लांट्स फैमिली भी होती हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले फ्लावर क्या है। तो पुष्प एक क्या है, मॉडिफाइड स्टेम ही है। क्या है? मॉडिफाइड स्टेम, इसको कहते हैं हम पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, यानी मॉडिफाइड स्टेम। स्टेम में ही कुछ मॉडिफिकेशंस ऐसे हो जाते हैं जो वहां पे एक फूल का निर्माण कर देते हैं, जिसकी पत्तियां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मॉडिफाइड हो जाती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मॉडिफाइड हो जाती हैं, यानी लीव्स उसमें और भी हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रही हैं, बट फूल की जो लीव्स होती हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मॉडिफाइड हो जाती हैं, यानी एक अट्रैक्टिव कलर के लिए डिजाइन हो जाएंगी, जिससे जो कीट पतंगे हैं या भंवरे हैं, तितलियां हैं, वो पॉलिनेशन के लिए उनकी ओर अट्रैक्ट हो सकें। ग्रीन लीफ की ओर अट्रैक्ट नहीं होंगे, बट कलरफुल लीव्स की ओर वो अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्शन इसीलिए होता है जिससे उसमें पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो पाए। तो फूल क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है जिसकी पत्तियां सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के लिए मॉडिफाइड हो जाती हैं। इनको फ्लोरल लीव्स भी कहते हैं। फ्लोरल लीफ भी कहा जाता है। पुष्प एक डंठल के द्वारा यानी पेडंकल के द्वारा किसी भी ब्रांच से अटैच होता है। पेडंकल भी बहुत सी डिफरेंट टाइप के होते हैं। कभी कभी किन्हीं फूल में पेडंकल नहीं भी पाए जाते हैं। जिनमें पेडंकल नहीं पाए जाते अर्थात वो फूल क्या हो जाएंगे? आवृंत, बिना वृंत के लगे होंगे, और ऐसे फूलों को हम क्या कहेंगे? सेसाइल कहते हैं। अब बात करते हैं जहां पे फ्लावर लगा होता है, किसी भी ब्रांच पर जहां पे फ्लावर अटैच होता है, चिपका होता है, उस भाग को हम क्या कहते हैं? पुष्प आसन, यानी पुष्प एक अपने आसन के ऊपर बैठा हुआ है, विराजमान है, और इस पुष्पासन को हम कहेंगे बायोलॉजिकल लैंग्वेज में थैलमस। थैलमस को कहते हैं पुष्पासन। बहुत से फ्लावर्स में ओवरी के स्थान पर थैलमस ही फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है और थैलमस को ही खाया जाता है। चलिए इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि किस फ्रूट्स में क्या खाया जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं फ्लावर्स की। तो फ्लावर क्या है? एक मॉडिफाइड स्टेम है
जिसकी जो लीव्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मॉडिफाइड हो जाती हैं। इन लीव्स को हम फ्लोरल लीव्स कहते हैं। और जो फ्लावर होता है वो ब्रांच पे जब अटैच होता है तो अटैचमेंट जो होता है, जो बीच में अटैचमेंट के लिए डंठल लगा होता है उसको पेडंकल कहते हैं। जिन फूल में पेडंकल नहीं होगा उन फूल को आवृंत या सेसाइल कहा जाता है। पुष्प जिस भाग पर बैठे होते हैं, विराजमान होते हैं, उसे पुष्प आसन कहते हैं। इंग्लिश में से हम कहते हैं थैलेमस। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। इनकी छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजी है जो आज पूरे टॉपिक बेस जो टॉपिक है का है वो फ्लावर ही रहेगा, बट फ्लावर से रिलेटेड छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजी जो आपको फैमिली में हेल्प देंगी, क्योंकि आगे चल के हमें 2 फैमिली का भी अध्ययन करना है। फ्लावर्स में अब हम फर्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारी है पुष्प आसन। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, पुष्प आसन एक संकुचित तना है जिसके पर्व पर यानी नोड पर या पर्व संधियां पाई जाती हैं, लेकिन ये पर्व संधियां इतनी पास पास स्थित होती हैं कि एक बिंब के रूप में जगह ले लेती हैं। ऐसा लगेगा कोई बिंब है, आसन है। अभी इसको हम डायग्राम के थ्रू आपको समझाएंगे। इस पर पुष्पासन यानी फ्लोरल लीव्स लगी रहती हैं। कभी कभी फ्लोरल लीव्स रिसेप्टिकल या टोरस के रूप में भी अपना स्थान बना लेती हैं। रिसेप्टिकल होता है फूला हुआ पार्ट्स, जैसे अपने गुलाब में देखा होगा, नीचे गुड़हल में देखा होगा, इस तरह से फूला हुआ मांसलास है और यहाँ से लीव्स निकलती हैं गुलाब में, गेंदे में। तो ये जो है ये आपका पुष्पासन है, नीचे का भाग, गेंदा में, सूरजमुखी में, गुड़हल में, इसे कहते हैं रिसेप्टिकल। एक सामान्य पुष्पासन पर तीनों पर्व पाए जाते हैं। पर्व का मतलब यहाँ पे क्या है, थैलमस में तीनों पर्व पाए जाते हैं। यहाँ पे जो पर्व है यानी नोड है, नोड का जो मीनिंग है तो वो है आपका सबसे बाहर की ओर होता है कैलिक्स। आप सभी स्टूडेंट ने 10th क्लास में पढ़ा होगा बाह्य दल पुंज, जिसे संयुक्त रूप से हम कहते हैं कैलिक्स। दूसरा आपने पढ़ा होगा कोरोला यानी दल पुंज, जो कलरफुल होते हैं। और थर्ड आपका है मेल एंड फीमेल पार्ट्स, जिसे आप लोगों ने पढ़ा होगा पुमंग और जायांग, स्त्री केसर। पुमंग को हम कहते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम एक मेल स्ट्रक्चर है और गायनेसियम एक फीमेल स्ट्रक्चर है। ये मेल का सिंबल है, ये फीमेल का। तो पुष्पासन के ऊपर ये पर्व यानी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गायनेसियम स्थित होते हैं। कैलिक्स जो होता है वो ग्रीन कलर के पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम बाह्यदल पुंज कहते हैं। किसी भी फूल में बाहर की ओर, नीचे की ओर लगे रहेंगे। कोरोला एक ऐसा पार्ट्स है जो सेक्सुअल लीफ है। सेक्सुअल लीफ यानी फ्लोरल लीफ, और फ्लोरल लीफ पॉलिनेशन के लिए, अट्रैक्शन के लिए डिजाइन होता है। इसके बहुत सारे कलर हो सकते हैं, व्हाइट, पिंक। नेचर में जितने भी कलर के फ्लावर्स हैं उनका जो कलर है वो कोरोला होता है यानी दलपुंज। फिर बात करते हैं हम मेल पार्ट्स की, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में भी एंथर एंड फिलामेंट्स पाए जाते हैं। एंथर में पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन होता है और गायनेसियम में आपने पढ़ा होगा वर्तिकाग्र
वर्तिका और अंडाशय, जिसे हम कहते हैं स्टाइल, ओवरी एंड स्टिग्मा। जो ओवरी होती है आगे चल के फ्रूट्स बन जाती है, और स्टिग्मा से पॉलिनेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि पॉलन ग्रेन जब भी कहीं से भी आएंगे गिरेंगे आकर स्टिग्मा के ऊपर। अब हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं, जो हमारी है जब भी किसी फ्लावर में जो चारों आपको मैंने अभी बताए थे पुष्पासन में पर्व, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनेसियम, जब भी किसी फ्लावर में इन सब में से एक भी चीज अब्सेंट होगी तो वह फूल क्या कहलाएगा? इनकम्प्लीट। और जब किसी फूल में सभी चीजें प्रेजेंट होंगी तो वो फूल कहलाएगा कंप्लीट। यानी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनेसियम के प्रेजेंट होने पर वह फूल कहलाएगा कंप्लीट। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनेसियम में से अगर एक भी चीज एब्सेंट हुई तो वो फूल कहलाएगा इनकम्प्लीट। ओके, नेक्स्ट है जब भी किसी फ्लावर्स में ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होंगे, ब्रैक्ट्स को हम कहते हैं सहपत्र, और जब ब्रैक्ट्स नहीं होते हैं तो उसे कहते हैं हम असहपत्र। सबसे पहले ये जान लेते हैं ब्रैक्ट्स होता क्या है। ब्रैक्ट्स को हिंदी में कहते हैं सहपत्र, तो नाम से ही अर्थ निकल रहा है सहपत्र, जो पत्तियों के साथ में ही लगे हुए हैं। सहपत्र छोटी छोटी पत्ती नुमा संरचना है जिनके अक्ष में पुष्प विकसित होता है। मान लीजिए ये ब्रांच है और यहाँ से फूल निकल आया है, तो यहाँ पर आपके सहपत्र प्रेजेंट होंगे। सहपत्र कभी कभी बहुत बड़े भी हो सकते हैं, बहुत छोटे भी हो सकते हैं। ये है आपका ब्रैक्ट्स। कभी यहाँ भी हो सकते हैं, कभी इधर भी निकल सकते हैं। ठीक है, अब जिन फ्लावर्स में सहपत्र यानी ब्रैक्ट्स पाए जाएंगे उन्हें ब्रैक्टिएट कहा जाता है। उन फूल को ब्रैक्टिएट कहा जाएगा। ओके, तो इसके लिए जो सिंबल हम लिखेंगे BR। और जिन फ्लावर्स में ब्रैक्ट्स एब्सेंट होंगे यानी ये नहीं पाए जाएंगे, सिर्फ फूल होगा, उन्हें कहेंगे हम ई ब्रैक्टिएट। इनके लिए हम फ्लोरल फार्मूला में लिखेंगे EBR। बस आप इसी से जान जाएंगे फूल ब्रैक्ट्स है या ई ब्रैक्टिएट है। नेक्स्ट है ब्रैक्ट्स के टाइप। ब्रैक्ट्स के टाइप कौन कौन से हो सकते हैं? कभी कभी ब्रैक्ट्स लीफ के जैसा है तो इसे कहेंगे लीफी। कभी कभी ब्रैक्ट्स कोरोला के जैसा है तो इसे कहेंगे हम पीटेलॉयड। ब्रैक्ट जैसे बिगोनिया, बिगोनिया में इसका एग्जाम्पल है बच्चों हुरहुर। लीफी लाइक ब्रैक्ट्स, ऐसा लगेगा कि पत्तियां ही निकल रही हैं। पीटियोलॉयड मतलब आपके कोरोला के जैसे ब्रैक्ट्स हो जाएंगे। अब ये बिगोनिया की बात करें, बिगोनिया में जो ब्रैक्ट्स होते हैं वही कलरफुल हो जाते हैं और बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। बस
ये 3 ब्रैक्ट्स होंगे इसमें, बड़े बड़े ऐसे लगेगा तैयार हो गए ब्रैक्ट्स। लीफी ब्रैक्ट्स, पेटियोलेट ब्रैक्ट्स, और यदि ब्रैक्ट्स स्केली हैं, सल्क के जैसे निकल रहे हैं, तो ऐसे ब्रैक्ट्स को स्केली ब्रैक्ट्स कहते हैं। पतले, छोटे और पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट होंगे। ये किस में होते हैं? गेंदा में। बहुत ही छोटे छोटे से। स्केली ब्रैक्ट्स। कभी कभी ब्रैक्ट्स बहुत बड़े आकार के हो जाते हैं और जो फूल की सुरक्षा करते हैं, ऐसे ब्रैक्ट्स को कहते हैं स्पैथ। स्पैथ ब्रैक्ट्स। ये इतने बड़े हो जाएंगे कि फ्लावर्स इसके अंदर छुप जाते हैं, जैसे केला और मक्का। केला और मक्का, इसमें क्या होंगे? ब्रैक्ट्स इतने बड़े हो जाते हैं कि इनके अंदर ही फूल सुरक्षित हो जाते हैं। ये इतने बड़े ब्रैक्ट्स हैं कि आपको फूल दिख ही नहीं रहा है। ये ब्रैक्ट्स स्पैथ, और इसके अंदर ही फ्लावर्स छुपा रहेगा। इसी तरह से मक्का, मक्के में भी आपने देखा होगा स्पैथ ब्रैक्ट्स। मक्के में बाहर की ओर खूब बड़े बड़े स्पैथ लगे होते हैं और अंदर हरी हेयर होंगे। अगर हम इनको हटा दें तो अंदर ही तो दाने होते हैं, ये सीड्स मक्के के। और इसकी ये ब्रैक्ट से अगर ढक दिए जाए तो ये उस पूरे फूल को और ओवरी को, स्टिग्मा को, स्टाइल को, सबको सुरक्षित रखते हैं। इनके अंदर मक्के के दाने छुपे होते हैं और पूरा ये ढका होता है। जब हम इसको हटाएंगे तो हमें पूरी मक्के की ट्विंक्स या स्टिक्स दिख जाएगी, जिसके अंदर आपको मक्के के दाने नजर आएंगे। ये पूरे स्पैथ ब्रैक्ट से ढके होते हैं। ये होती है स्टाइल, छोटी छोटी सी, जिनको हेयर कहते हैं आप, सिल्की हेयर। टाइप्स ऑफ ब्रैक्ट्स में नेक्स्ट है ग्लूम। ग्लूम भी स्पैथ का ही मॉडिफिकेशन है। ये होता है गेहूं में। गेहूं के दानों में या बारले में छोटे छोटे ग्लूम से ये गेहूं के दान, बारले ढके होते हैं। ये ग्लूम है। जब पुष्प के सैपथ सूखे व मोटे हो जाएं और शुष्क हो जाएं और अपने बीजों की सुरक्षा के लिए उनको पूरी तरह से ढक लें, तो ऐसे ब्रैक्ट्स को कहेंगे हम ग्लूम ब्रैक्ट्स। नेक्स्ट है एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स तो कैलिक्स के बाहर का भाग। जब पुष्प में सहपत्र व सहपत्रिकाएं बाह्य दल के बाहर चक्र के रूप में स्थित हों, तो ऐसे ब्रैक्ट्स को हम क्या कहेंगे? एपिकैलिक्स। ये है आपका थैलमस। थैलमस में ये हैं आपके एपिकैलिक्स, और एपिकैलिक्स के ऊपर होंगे कैलिक्स।
एपिकैलिक्स संख्या में हमेशा 7 से ज़्यादा ही रहेंगे, 7 नंबर से ज़्यादा, और ये भी ग्रीन ही होंगे। ये फ्लावर्स की सुरक्षा के लिए होते हैं। और कैलिक्स के बाहर होंगे, ध्यान रखिएगा। ये है कैलिक्स और ये है एपिकैलिक्स। कैलिक्स के बाहर एपिकैलिक्स। इसका एग्जाम्पल है गुड़हल, स्ट्रॉबेरी। अब हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। थैलमस और ब्रैक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। थैलमस भी आपने जान लिया, एंड ब्रैक्ट्स के जो आउटर एक्सेसरीज हैं वो भी जान लिए आपने। ब्रैक्ट्स के टाइप भी जान लिए। नेक्स्ट है हमारा सममिति, जिसको कहते हैं हम सिमिट्री। दुनिया में जितने भी स्ट्रक्चर हैं उनकी कहीं ना कहीं सिमिट्री होती है, और सिमिट्री 2D, 4D, 3D, 5D कैसे भी हो सकती है। तो इसी तरह से नेचर में फ्लावर्स की भी सिमिट्री भगवान ने बनाई हुई है। पुष्प में सममिति निम्न प्रकार की हो सकती है, 2 ही होती हैं या 3 भी हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है रेगुलर। रेगुलर को हम कह सकते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। सबसे ज्यादा जो फेमस नाम है वो है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल है गोले में प्लस का निशान। तो कैसे इसको समझेंगे? किसी भी फूल को, मान लीजिए हमारे पास सदाबहार का फूल है, यदि किसी पुष्प को केंद्र से होकर कट करा जाए और वो बराबर भागों में बंट जाए, यदि बंट जाए, त्रिज्या से कट करेंगे और त्रिज्या से बराबर भाग में कट जाए और सभी पार्ट्स इक्वली हों, जैसे रोटी के 4 टुकड़े करे जाते हैं उसी तरह से कट जाए, तो ऐसे फूल की सिमेट्री कहलाएगी रेगुलर या एक्टिनोमॉर्फिक। क्या कहलाएगी? एक्टिनोमॉर्फिक। और एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल क्या है? गोले में प्लस का निशान। ये क्यों करा गया? क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि त्रिज्या से होकर कट करने पर ये बराबर भागों में बट जाए, इसलिए। तो ऐसे फूलों की सिमेट्री क्या कहलाएगी? रेगुलर या एक्टिनोमॉर्फिक। हिंदी में कहेंगे इसे त्रिज्या सममिति, यानी त्रिज्या से सममिति जो ली जा रही है। सेकंड है एक व्यास सममिति। इसको हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का जो सिंबल होता है वो प्रतिशत का होता है। जब भी किसी फ्लावर्स में मध्य भाग से फूल को कट करा जाए, वह बराबर भागों में ना बटे, किसी में छोटे किसी में बड़े पत्ते आ रहे हैं, किसी में कुछ आ रहा है। जब फूल बराबर भागों में नहीं बटेगा तो ऐसे फूल कहलाएंगे जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। क्या कहलाएंगे? जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। और इनका सिंबल क्या होगा? प्रतिशत का।
इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मटर वाली फैमिली में जितने भी फूल हैं वो सब होंगे जाइगोमॉर्फिक। थर्ड है हमारा असममित यानी इर्रेगुलर। इर्रेगुलर मीनिंग जब पुष्प को किसी भी तल से दो समान अर्धव्यास में काटा जाए तो वह असंभव हो जाए कट, मतलब वो कट ही ना लगे, बराबर भाग में भी ना बटे किसी भी तरह एंगल से, तो ऐसे फूल कहलाएंगे एसिमेट्रिक यानी इर्रेगुलर। ऐसे फूल क्या कहलाएंगे? एसिमेट्रिक। फ्लावर्स की जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है पुष्पासन पर पुष्प पत्रों का निवेशन। थोड़ा टफ लग रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि फूल किस प्रकार से थैलमस पर स्टेबल है। फर्स्ट है हमारा जायांगधर, जिसको कहते हैं हम हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस, ये तीन चीजें ऐसी हैं जिनको आप सिस्टमैटिक समझ सकते हैं। हाइपोगाइनस, सेकंड है पेरीगाइनस, थर्ड है एपीगाइनस, इन तीनों को समझने के लिए बस छोटी सी ट्रिक्स चाहिए। हाइपोगाइनस का मीनिंग पहले जान लेते हैं। हाइपोगाइनस जब पुष्पासन पर ओवरी सबसे ऊपर तथा पुंकेसर, कैलिक्स, कोरोला क्रम अनुसार उनके नीचे स्थित हों तो पुष्प को हम हाइपोगाइनस पुष्प कहते हैं। इस स्थिति में अंडाशय को ऊर्ध्ववर्ती यानी सुपीरियर, अभी इसको डायग्राम के थ्रू आप समझेंगे तो और ये इजी लगेगा। सुपीरियर कहेंगे और अन्य चक्र को अधोवर्ती कहते हैं। इसका फुल मीनिंग ये है यानी ओवरी के ऊपर से सभी पार्ट्स निकल रहे हैं। चलिए जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए पुष्पासन पर ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी स्थित है। किस पर? थैलेमस। और ओवरी सबसे ऊपर स्थित है। अब ओवरी में से यदि एंड्रोसियम, कैलिक्स एंड कोरोला जो कलरफुल हैं वो सभी निकल रहे हो। कहां से? ओवरी के नीचे से। तो ऐसे फ्लावर्स कहलाएंगे हाइपोगाइनस फ्लावर। और ऐसी ओवरी क्या कहलाएगी? सुपीरियर। सुपीरियर के लिए जो सिंबल बनाएंगे वो हम गनीसियम है इसलिए जी ले लेते हैं।
और सभी चीजें ओवरी के ऊपर से नीचे से निकल रही हैं। ओवरी सबसे ऊपर है तो जी के नीचे लाइन लगाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है, फैमिली में जब हम किसी भी फ्लावर्स का फ्लोरल फार्मूला लिखेंगे तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ओवरी के नीचे से कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम सभी चीजें अगर नीचे से निकल रही हैं, ओवरी सबसे ऊपर है और ये सभी चीजें नीचे से निकल रही हैं, तो ऐसे फ्लावर्स कहलाएंगे हाइपोगाइनस और ऐसी ओवरी कहलाएगी सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी के लिए सदैव जी के नीचे ही लाइन लगेगी। क्लियर है? गुड। नेक्स्ट बात करते हैं हम पेरीगाइनस फ्लावर। पेरीगाइनस में थैलमस अंडाशय के चारों ओर प्याले नुमा आकृति बना लेते हैं तथा गाइनेसियम थैलमस के अंदर तथा अन्य पुष्पीय चक्र प्याले के किनारे पर स्थित होते हैं। ऐसे अंडाशय को जो सभी पुष्पीय पत्रों के नीचे स्थित होते हैं पेरीगाइनस कहलाते हैं और ऐसी ओवरी पेरीगाइनस ओवरी कहलाती है, जैसे अशोक, गुलमोहर, मटर एंड सेम। सपोज ये है आपकी स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सिंपल सी बात है। और एक ये प्याले नुमा स्ट्रक्चर क्या बना रहा है? थैलमस। थैलमस एक प्याले नुमा स्ट्रक्चर बना रहा है और इस स्ट्रक्चर से ही यदि पुंकेसर, कैलिक्स, कोरोला निकल आए तो ऐसी ओवरी, ऐसे फ्लावर्स क्या कहलाएंगे? पेरीगाइनस फ्लावर। एक थैलमस एक प्याले नुमा संरचना बना रहा है, रिसेप्टिकल बना रहा है, रिसेप्टिकल से ही कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम निकल रहे हैं, तो ऐसे फ्लावर्स कहलाएंगे पेरीगाइनस और ऐसी ओवरी क्या कहलाएगी? पेरीगाइनस ओवरी। एग्जाम्पल है अशोक, गुलमोहर, मटर एंड सेम। और हाइपोगाइनस के एग्जाम्पल क्या थे बच्चों? सरसों, बैगन, चाइना रोज। नेक्स्ट है हमारा एपिगाइनस, जायंगो परिक कहते हैं इसको। एपिगाइनस में क्या होता है? हाँ, एक बात मैंने आपको नहीं बताई, छूट गई है। पेरीगाइनस ओवरी के लिए जी में यहां पर लाइन होगी। क्लियर है? गुड। एपिगाइनस में जब थैलमस प्याले के समान गहरा हो जाए और इसके अंदर ओवरी स्थित हो, जब प्याले के शीर्ष पर यानी ऊपर की ओर ओवरी के ऊपर से सभी चीजें जैसे एंड्रोसियम, कैलिक्स, कोरोला आदि निकल रहे हो तो ऐसे फ्लावर्स कहलाएंगे एपिगाइनस फ्लावर और ऐसी ओवरी कहलाएगी इंफीरियर ओवरी। चलिए चित्र के माध्यम से हम समझ जाते हैं। सबका मेन फीमेल पार्ट जो है वो ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल और स्टिग्मा है। डन। यहाँ पे बात हो रही है एपिगाइनस फ्लावर्स की। एपिगाइनस फ्लावर्स में ओवरी के ऊपर से यानी यहां से स्टैमेन, कैलिक्स, कोरोला आदि निकल रहे हो। कहां से निकल रहे हैं? ओवरी के ऊपर से। ओवरी के ऊपर से कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम आदि जब ओवरी के ऊपर से निकल रहे हैं तो ऐसे फ्लावर्स कहलाएंगे एपिगाइनस फ्लावर और ऐसी ओवरी क्या कहलाएगी? इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर ओवरी। और इसके लिए फैमिली में सिंबल क्या बनाया गया है? जी
और जी के ऊपर लाइन। क्यों? क्योंकि जी क्या है? गायनेसियम, और गायनेसियम के ऊपर से सब चीजें निकल रही हैं, इसलिए हम लाइन बनाएंगे जी के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। फ्लावर्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैलिक्स। अभी तक आपने देखा होगा कैलिक्स को हम हिंदी में कहते हैं बाह्य दल पुंज, जिनका मोस्टली कलर ग्रीन ही रहता है। कैसा होता है? ग्रीन। ये कलरफुल बहुत ही रेयर मिलेंगे। तो जो कैलिक्स होता है उसे बाह्य दल पुंज कहते हैं। ये फ्लावर्स का प्रथम चक्र है जो सेपल से बना होता है। सेपल इसकी क्या है? यूनिट, इकाई। कई सारे सेपल्स मिलकर कैलिक्स बनाते हैं, यानी सेपल्स का जो चक्र होगा वो क्या कहलाएगा? कैलिक्स। आपको ये ध्यान रखना है, सेपल्स का चक्र क्या कहलाएगा? कैलिक्स, बाह्य दल पुंज। गुड। बस सेपल्स को आपको ये ध्यान रखना है कि कैलिक्स की यूनिट क्या है? सेपल। सेपल्स जो होते हैं वो हरे होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। रंगीन होने पर ये बाह्य दल परागण के लिए कीटों को आकर्षित भी करते हैं। सेपल्स कभी कभी हेयरी भी हो जाते हैं, रोम युक्त हो सकते हैं, बहुत हल्के हो जाएंगे, जैसे मदार, सूरजमुखी। सेपल्स कभी कभी जल्दी गिर जाते हैं फूल में, और कभी कभी लंबे समय तक लगे रहते हैं। जैसे लंबे समय तक लगे रहने को हम क्या कहेंगे? परसिस्टेंट। परसिस्टेंट कैलिक्स। परसिस्टेंट कैलिक्स के एग्जाम्पल हैं बैगन। सभी ने खाया होगा और देखा भी होगा ना? मिर्च, भिंडी, ठीक है। जो परसिस्टेंट कैलिक्स का मीनिंग है यहाँ पर कि ऐसे कैलिक्स जो लंबे समय तक गिरते ही ना हो, लगे रहते हैं। जैसे बैगन में देखिए ग्रीन कलर के आपने देखे होंगे, लगे रहते हैं। मिर्च में, भिंडी में, टमाटर में, अमरूद में, अनार में, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जिसमें कैलिक्स लंबे समय तक लगे रहेंगे और फ्रूट्स के साथ में ही पाए जाएंगे। और कभी कभी ये डेसिडुअस होते हैं, शीघ्र ही गिर जाते हैं। फ्लावर्स में जो नेक्स्ट चक्र होता है, प्रथम चक्र है कैलिक्स, सेकंड चक्र है कोरोला। कोरोला का हम दल पुंज भी कहते हैं। ये कलरफुल होते हैं, रंगीन होंगे, किसी भी कलर के हो सकते हैं। जितने भी नेचर में फ्लावर्स के कलर हैं उतने ये कलर के हो सकते हैं। कभी कभी मिक्स भी हो सकते हैं, कभी सिंगल कलर हो सकते हैं। और ये फूलों को एक विशेष अट्रैक्टिव बनाते हैं, विशेष तरह से अट्रैक्ट करेंगे जिससे कीट पतंगे इनकी ओर आकर्षित हों और इन फ्लावर्स में पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो पाए। इसलिए नेचर ने कोरोला को कलरफुल बनाया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कोरोला का किस प्रकार से अरेंजमेंट होता है। सभी फूलों में कोरोला का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट टाइप का है। चलिए इस पर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है रेगुलर। रेगुलर में जो पहला है वो है क्रूसीफॉर्म। क्रूसीफॉर्म करोला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 कोरोला क्रॉस फॉर्म में लगे होंगे, ध्यान रखिएगा। एक दूसरे को क्रॉस करते हुए क्रॉस फॉर्म में लगे होंगे
4 करोला। और कोरोला की जो सिंगल यूनिट है वो क्या कहलाएगी? पेटल्स। पेटल्स इसकी क्या है? इकाई। इसके कहेंगे हम यूनिट। तो क्रूसीफेरा में, क्रूसीफॉर्म करोला में जो पेटल्स होंगे वो क्रॉस फॉर्म में लगे होंगे, बिल्कुल इस तरह से। इसका एग्जाम्पल है क्रूसीफेरी फैमिली, यानी सरसों की फैमिली। रेगुलर में दूसरा है कैरियोफिलेसी। कैरियोफिलेसी में दलपुंज 5 होते हैं और नखर युक्त यानी नेल्स जैसे दिखाई देंगे, जैसे डायंथस। और जितने भी नखर्स होंगे वो एक दूसरे को समकोण पर काटते होंगे, ऐसे ऐसे करके। यहाँ पे ऐसा लगेगा कि आरी जैसा बना हुआ है। एक दूसरे को समकोण पर काटते नजर आएंगे। इसका एग्जाम्पल है डायंथस। रेगुलर का लास्ट है रोजेसी। रोजेसियस कोरोला, ये भी रेगुलर ही है। इसमें दलपुंज 5 या 5 से अधिक होंगे, नखर या बहुत छोटे होंगे या कभी कभी इनमें अनुपस्थित भी होता है। इसका एग्जाम्पल है गुलाब। अब बात करेंगे हम इर्रेगुलर करोला की। इर्रेगुलर कोरोला, इर्रेगुलर में एक ही आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं हम पैप्लियोनेसियस करोला। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैप्लियोनेसियस कोरोला। पैप्लियोनेसियस कोरोला की खासियत है तितली की आकृति का होगा, अनियमित आकार का होगा, जाइगोमार्फिक होगा, यानी बराबर भाग में नहीं बटेगा। इसमें सबसे बाहर की ओर स्टैंडर्ड होता है, ये एक होगा। फिर इसके साथ में विंग्स लगी होंगी, ये 2 नंबर में होंगी, 1 और 2। फिर इसके साथ में 2 कील होंगी, ये भी नंबर में 2 होंगी और ये जुड़ी रहेंगी, ध्वजक के रूप में ये लगा रहेगा। फिर विंग्स एंड कील। तो इसको जब भी हम साइंटिफिक तरीके से फैमिली के फ्लोनर सूत्र में लिखेंगे तो लिखेंगे 2 + 2 + 1, और ये वाला जो 2 होगा वो ब्रैकेट में होगा। क्यों? क्योंकि जो कील है वो आपस में जुड़ी हुई है, तो ब्रैकेट। जो विंग्स हैं दोनों फ्री हैं तो 2, और ध्वजक 1 है इसलिए। तो पैप्लियोनेसिस कोरोला 2 + 2 + 1। इसका एग्जाम्पल है मटर वाली फैमिली, यानी पैप्लियोनेसी फैमिली, जिसको हम लेबिएसी फैमिली भी कहते हैं। मटर, चना, अरहर, सीसम, जितनी भी टाइप की फैमिली है सभी इसमें आएंगी। फ्लावर्स में जो आपके 2 टॉपिक और रह गए हैं, तो जिसमें से एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है, उसे पहले हम जान लेते हैं। इसे कहते हैं हम पेरियंथ। पेरियंथ, जैसा कि फ्लावर्स में हमने सबसे पहले थैलमस जाना, फिर पेटियोल, फिर ब्रैक्ट्स, ब्रैक्ट्स के बाद फ्लावर्स का फर्स्ट जो चक्र है वो कैलिक्स, कैलिक्स के टाइप्स, फिर कोरोला, कोरोला के टाइप्स, ब्रैक्ट्स, ब्रैक्ट के टाइप, एंड लास्ट है हमारा ये पेरियंथ। पेरियंथ उसे कहेंगे जिसमें कैलिक्स और कोरोला अब्सेंट होंगे। क्लियर है? कैलिक्स एंड कोरोला
जब absent हो जाए, ना हो, और दोनों मिलकर एक संयुक्त चक्र बना लें, तो इसे हम कहेंगे पेरियंथ। ना उसमें कैलिप्स होगा ना करोला, सिर्फ क्या होगा, पेरियंथ। इसे हम कहते हैं हिंदी में परिदल पुंज। और पेरियंथ की जो सिंगल यूनिट है वो है टेपल। जैसे कैलिक्स की सेपल, कोरोला की पेटल्स, वैसे ही पेरियंथ की टेपल, TEPAL, ये इसकी यूनिट है। ये बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, कभी कभी बहुत से फ्लावर्स में ये एडिबल भी होते हैं, यानी खाए भी जाते हैं, जैसे सहतूत, कटहल, अनानास। क्लियर है? ओके, गुड। अब हम अपने पुराने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। कोरोला। कोरोला के टाइप्स हो गए थे, कोरोला का एसेवेशन भी हो गया था। अब हम बात करेंगे कि कोरोला किस तरह से अरेंज होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने वाला भी है। जो कोरोला का अरेंजमेंट होता है उसे हम कहते हैं एस्टाइवेशन। कि कोरोला किसी भी फ्लावर में किस प्रकार से अरेंज है, व्यवस्थित है, दल पुंज किस प्रकार से अरेंज है या व्यवस्थित है, उस व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, एस्टाइवेशन। और एस्टाइवेशन का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है वॉल्वेट। वॉल्वेट। दूसरा है हमारा ट्विस्टेड। तो आइए बात करते हैं दल पुंज की व्यवस्था, यानी एस्टाइवेशन ऑफ कोरोला। कोरोला का जो अरेंजमेंट होता है वो किस प्रकार होता है। सबसे पहला है वॉल्वेट, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और ये फैमिली में जरूर से जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले है वॉल्वेट। इसमें जो आपके कोरोला होते हैं वो एक दूसरे के अति निकट होंगे, बट स्पर्श नहीं करेंगे। इनको ऊपर से देखने पर कुछ इस प्रकार ये दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि जो कोरोला होते हैं वो किसी भी फूल का कलरफुल भाग है। आप देखिए, ये पास पास स्थित हैं, बट किसी को छू नहीं रहे हैं। ठीक है, अगर हम उनको ऊपर से देखेंगे तो हमें यही चीज तो नजर आएगी बस। तो इस तरह से इसका सिंबल इसलिए ये बना दिया गया है। वॉल्वेट जो कोरोला होंगे वो एक दूसरे के पास होंगे, बट एक दूसरे को छुएंगे नहीं, स्पर्श नहीं करेंगे। दूसरा है हमारा ट्विस्टेड। इस तरह के जो कोरोला होंगे उनके भाग जो होंगे एक दूसरे को कुछ न कुछ ढके होंगे। जैसे कि ये फ्लावर्स है और इसका दूसरा कोरोला ऐसे निकल आया, तीसरा कोरोला ऐसे निकल आया, यानी कुछ न कुछ पार्ट्स उनका वो ढक लेते हैं। चिपके ये भी नहीं है, बट ढके हुए हैं। इनका जो एस्टाइवेशन होगा वो इस तरह से होगा, ऐसा लगेगा एक दूसरे के अंदर से निकल रहा है। अभी इनको आप सिर्फ समझ लीजिए, डायग्राम हम अभी नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन में इसमें जो दोनों किनारे हैं पड़ोसी दल को ढके होंगे। जैसे एक ये करोला है और ये दोनों इसको ढके हुए, कवर्ड कर लिया इन्होंने, ऐसे निकलेंगे, ये इनको ढक लेंगे, किनारों के ढके रहते हैं और एक दोनों के संलग्न दलों को ढके रहते हैं। शेष दलों में से एक दल का किनारा बराबर वाले दल से ढका रहता है और दूसरा पड़ोसी दल के किनारे से ढका रहेगा। लास्ट आपका नेक्स्ट है क्यूकेंसियल। क्यूकेंसियल में यह कोर्स आदि दल विन्यास की तरह ही होता है। दल पुंज के दो दलों के किनारे इधर उधर के पड़ोसी दल से ढके होंगे। शेष दलों में एक किनारा पास के दल को ढके रहता है, दूसरा किनारा उसके पास वाले दल को ढके रहता है। क्यूकेंसियल में एक ये है, दूसरा कोरोला
ये इन दोनों को ढके हुए, कोई ये इसका जस्ट अपोजिट है। ये किनारा इसको ढकेगा और ये इन दोनों को ढक लेगा। क्लियर? गुड। लास्ट है हमारा वैक्सीलम। वैक्सीलम इस प्रकार के विन्यास में 5 दल होते हैं, जिसमें पश्च जो होता है ध्वजक है, सबसे बड़ा है, दोनों पच्छक है। वही जो मैंने अभी आपको पैप्लियनेसी करोला में बताया था कि एक ध्वजक है जो बड़ा है, फिर 2 आपके विंग्स हैं और फिर 2 आपकी क्या है, कील है, जिसको मैंने आपको बताया था 2 + 2 + 1। तो पैप्लियनेसी करोला में जो एस्टाइवेशन होता है, अरेंजमेंट होता है, वो होता है वैक्सीलम टाइप का। क्लियर है? तो फर्स्ट है एस्टाइवेशन वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, कुकेंसियल, वैक्सीलम। इनकी डायग्राम सिस्टमेटिक समझा रहे हैं। पहला था हमारा जो एक दूसरे को छू रहे हैं बट छू भी नहीं रहे हैं, सिर्फ पास पास स्थित हैं। यह है फर्स्ट। दूसरा है आपका ये इनको ढके होंगे, ऐसा प्रतीत होता है, ये इसको ढक लेगा, एक दूसरे को सब ढके होंगे। थर्ड है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में ये इन दोनों को ढके होंगे, और ये इन दोनों को ढके होगा। फिर है आपका कुकेंसियल। कुकेंसियल में एक बाहर की ओर, एक भीतर की ओर, दूसरा भीतर की ओर, फिर ये भीतर की ओर, फिर ये भीतर की ओर। स्पर्श कोई किसी को भी नहीं करेगा। थर्ड आपको पता ही है, वैक्सीलम, एक ध्वजक, दूसरा विंग और थर्ड है कील। क्लियर है? वैक्सीलम, कुकेंसियल, इम्ब्रिकेट, ट्विस्टेड, वॉल्वेट। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे फ्लावर्स के 2 चक्र जो रह गए हैं, वो है एंड्रोसियम एंड गायनेसियम। तो एंड्रोसियम की जो अरेंजमेंट होगा और गायनेसियम का जो अरेंजमेंट होगा वो है मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बताएंगे। अभी तक के लिए आप फ्लावर्स के जो चक्र हैं, फ्लावर्स में कैलिक्स, कोरोला, इनके टाइप्स, इनका स्टाइवेशन, फिर ब्रैक्ट्स, फिर फ्लावर सेसाइल है, ब्रैक्टिएट है या ई ब्रैक्टिएट है, या फ्लावर्स जाइगोमार्फिक है, या फ्लावर आपका एक्टिनोमार्फिक है, या फ्लावर में ओवरी सुपीरियर है, इंफीरियर है या पेरीगाइनस है। इन सभी टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, जो मेरे थर्ड वीडियो में फैमिली में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। उम्मीद है कि सभी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगर नहीं भी क्लियर हो रही हैं तो आप मैसेज बॉक्स में, चैट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इससे रिलेटेड दूसरा वीडियो भी आपके लिए बना दूंगी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड डे।